इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रेलवे में पिछले सालों में पूछ गया मैथ के क्वेश्चंस को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं और उसी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने में ताहिर को 15 दिन लगते हैं और उसी पर्टिकुलर कार्य को अमला को 13 दिन लगते हैं कार्य करने में। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को पूरा करते हैं और इसके लिए उन्हें 2012 रुपये का जो है वो भुगतान प्राप्त होता है। यदि सभी की दैनिक मजदूरी समान है तो इसमें से इमरान का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग तो कार्य निकाल लेते हैं। कार्य से क्या होगा, जब हम कार्य निकाल लेंगे तो इनकी हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे कि इमरान किसी कार्य को 11 दिन में कर लेता है और ताहिर किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है एंड अमला जो है वो उसी पर्टिकुलर कार्य को 13 दिन में करता है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल वर्क से इस क्वेश्चन में हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनकी एफिशिएंसी से मतलब है। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि एक दूसरे से क्या है, नॉन डिविजिबल हैं। तो हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करा के क्या है, यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, हम एक एक करके जब एलसीएम में डिवाइड करेंगे इन तीनों के एक एक करके तो क्या है, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो जैसे इमरान की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई, 15 गुणा 13, ये इमरान की कार्य करने की एफिशिएंसी आ जाएगी। और ताहिर की क्या आएगी, 11 गुणे 11, 11 गुणे 13, ठीक है। और अमला की कैसे आएगी, 11 गुणे 15। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से ही क्या होगा, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे कि इमरान की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी भाई, 15 तिया 45, 5 4 15 4 19, 195 एक्स प्लस 13 एकम 13, 13 14, 143 एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 16, 165 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2012। ठीक है, जब इन तीनों को ऐड करेंगे 5 3 8 5 13 हासिल 1 और ये 6 4 10 9 19 20 हासिल 2 और ये 3 2 5, तो 503 एक्स बराबर कितना आ गया 2012 के। सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा, ये एक्स की वैल्यू हो गई 4। हमें निकालना किसका हिस्सा है, इमरान का। इमरान का हिस्सा कितना है, इमरान को जो टोटल रुपए प्राप्त होंगे कितने होंगे 195 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दो 4, 4 पंचे 20, 4 नाम 36 37 38, 3 4 3 7, 780 रुपीज़। सो यहाँ से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए, लेकिन क्या हुआ 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए और कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य जो है वो समाप्त होता। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर देखो टाइम कितना दे रखा 38 दिन। तो एक ठेकेदार ने ठेका लिया कि मैं उस कार्य को जो है 38 दिन में वो पूरा करवा दूंगा, लेकिन उसने क्या किया 25 दिन बाद इन 30 लेबर से 25 दिन तक काम करवाया। उसने कहा नहीं मुझे और कार्य की ज़रूरत है और लेबर लगाऊंगा मैं, तो उसने 25 दिन बाद जो है वो 5 लेबर और बढ़ा दिए और कार्य जो है वो जहाँ 38 दिन में समाप्त होना था नियत से एक दिन पहले समाप्त हुआ, मतलब 37 दिन में समाप्त हो गया। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए एक कार्य था जिसको 38 दिन में करने का ठेका लिया गया था, लेकिन क्या हुआ 25 दिन बाद 25 दिन तक 30 लेबर ने काम किया। फिर क्या हुआ, अब 25 दिन बाद 25 दिन तक किसने किया, 30 लेबर ने काम किया। अब दिन कितने बचे, उसने कहा कि अगर उसने 5 लेबर और बढ़ा दिए तो लेबर कितने हो चुके हैं 35, और कार्य नियत समय से एक दिन पहले ख़त्म हो गया। एक दिन पहले ख़त्म होने का मतलब है कि पहले 38 में होना था तो 37 में हो गया, और 25 हम लगा चुके हैं, 25 दिन हम लगा चुके हैं कार्य को, तो 25 5 30 8 कितना हो जाता 38, मतलब 12 हो जाता। देखिए 38 और ये कितना 25 कर चुके हैं, 8 5 13, 3 2 गया 1 13, मतलब 13 दिन और लगते उसे, लेकिन उसने क्या किया 5 आदमी बढ़ा दिए तो कार्य कितने दिन पहले समाप्त हो गया, एक दिन पहले, मतलब 12 दिन में कार्य जो है वो समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, उसने बोला कि अगर मैं आदमी नहीं बढ़ाता, मतलब आदमी आपके 30 ही रहते, तो उसे दिए गए टाइम से कितने दिन बाद जो है वो कार्य वो ख़त्म होता। तो दिए गया टाइम कितना था 38 का, तो मैं मान लेता हूँ 38 प्लस एक्स यहाँ पर क्या है टाइम लगता। चलिए ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं।
3 पच्चे 15, देखिए 3 पच्चे 15, हाँ से 3 दूनी 6, 750 प्लस 12 पंचे 5 6, 12 तिया 36 और 6 42, 420 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 और 3 त्रिका 9 2 11, 1140 प्लस ये हो गया 30x। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, 0 5 2 7 और ये 1170 बराबर 1140 प्लस 30x। देन अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये 30 हो जाएगा और 30x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो अगर वो 30 आदमी को ही रखता तो वो जो कार्य है वो पर्टिकुलर टाइम से, ड्यूरेशन से एक दिन बाद जो है वो ख़त्म होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। ए और बी एक कार्य कर रहे हैं। ए को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि बी को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। उन दोनों को 110 पृष्ठ के कार्य को, मतलब कुल मिला के 110 पृष्ठ उन्हें टाइप करने हैं, तो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करते हुए टाइप करने में कितना जो है वो समय लगेगा। सबसे पहले देखो, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हमें अगर इफिशियंसी मिल जाती है और टोटल कार्य मिल जाता है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही जो कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ वो टाइप करता है 6 घंटे में, तो एक ही इफिशियंसी 1 घंटे की कितनी आ जाएगी, 32 बटे कितना आ जाएगा 6, 16 बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई, 40 पृष्ठ करता है 5 घंटे में, तो 5 मतलब 1 घंटे में कितने करेगा 8 पृष्ठ। तो ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब कार्य कितना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी को जो है वो टोटल कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो कार्य कितना है, अब इस 110 कार्य को ए और बी को मिलके कराना है। तो 110, ए की इफिशियंसी हमारे पास है 16/3 और बी की इफिशियंसी कितनी दे रखी है 8। तो यहाँ से 110 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसका 3 हमने एलसीएम ले लिया और ये ऊपर पहुँच जाएगा डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 24। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो 110 गुणे 3 बटे 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 33 बटे 4, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 बटे 4। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 15 मिनट। तो कुल मिला के ए प्लस बी को एक का वो मतलब 110 प्रेस करने में, टाइप करने में कितना समय लगेगा, 8 आवर्स 15 मिनट्स का। यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी प्लस क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में वो पूरा हो जाएगा। देखिए, पी 6 घंटे कार्य करके 10 दिन में ख़त्म कर लेता है काम को, और क्यू 10 घंटे कार्य करके 9 दिन में ख़त्म कर लेता है। 10 से 10 उड़ा दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो पी की जो इफिशियंसी है वो 3 आ चुकी है और क्यू की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। बस यही हमें चाहिए था। अब हमारे आंसर कैसे कितनी आसानी से निकलेगा, देखो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या करेंगे, हम पी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू किसी में पुट कर देते हैं, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, मान के चलो इसमें रख देते हैं P6 10, यही तो कार्य था ना। पी की वैल्यू कितनी दे रखी 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 18 दाई 180। तो टोटल वर्क हमारे पास 180 दे रखा है। अब बोला है कि पी प्लस क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब बताइए 180 कार्य है, इसको पी प्लस क्यू को मिलकर कराना है और वो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो दिन की संख्या बतानी है। तो 180 सबसे पहले तो यहाँ से 6 3 18 30 आ जाएगा ये, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 30। अब पी प्लस बी की वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 2 5 5, ये कितना आ जाएगा 6 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, उन्हें कितने दिन लगेंगे 6 डेज का समय लगेगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें